आवाज़ द वॉइस में आप सबका खैर मकदम। आवाज़ द वॉइस में आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान है जिनका नाम है नुज़हत सिद्दीकी, जो कि एक एक्ट्रेस रह चुकी है, हम कहे प्रोड्यूसर रह चुके हैं और ऑल इंडिया रेडियो की वॉइस रह चुकी है। इन्होंने हम कहे काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है, सात खून माफ़, चेज़ में इन्होंने काम किया है और नूरजहां में। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका सफ़र जो है करंटली ये जो है यहाँ पे एक पुलवामा में एक जो है एक फार्म हाउस संभाल रही है, जिनमें आप देख सकते हैं पीछे से एक छोटा सा शीप फार्म है, वो संभाल रही है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो शुरुआत है, इनका सफ़र जो है कैसा रहा, एक एक्ट्रेस से लेके एक फार्मिंग को हैंडल कर, फार्म हाउस को ये हैंडल कर रही है। इनसे जानेंगे कि ये जो इनकी शुरुआत है, इनकी जर्नी, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नुज़हत सिद्दीकी हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त जो है हमें देने के लिए। आप हमें बताइए, चूँकि अगर हम आज की बात करें, कश्मीर में काफ़ी सारे लोग जो है वो फिल्म मेकिंग में जा रहे हैं, एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, एज एन फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, एज एन कैमरा पर्सन काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी अगर हम बात करें, आपने 90s में काम किया, जब कश्मीर में बहुत डिफ़िकल्ट था इस फील्ड में सर्वाइव करना, तो कैसे आपने सर्वाइव किया? बेशक आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए, इतना फौर आप आए यहाँ पर हमारे फार्म हाउस में हमसे बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 77 78 में मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल इंडिया रेडियो बैठी जी। तो वहाँ मैं एज अ टॉक देती थी, काम करती थी। उसके बाद मैंने वो उसके एग्ज़ाम्स पास किए, तो मैं सीरियल्स में गई, जो ऑल इंडिया रेडियो की सीरियल्स होती थी रेडियो कश्मीर के। 90s में मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला, फर्स्ट चांस मिला सीरियल का, जो कश्मीर का फेमस सीरियल था मौज, एज अ मदर। उसमें मुझे 10 बेटे उन्होंने दिखाए, स्टोरी ऐसी थी, क्रिएट की थी, बढ़िया बना, फेमस, उससे स्टार्ट मेरी हो गई। उसके बाद बहुत सारे सीरियल्स उर्दू में थे या कश्मीरी में थे, करते रहे। हालात उन दोनों लड़की का वहाँ रेडियो कश्मीर में जाना या दूरदर्शन में जाना बहुत कम था, हालात साथ नहीं दे रहे थे, आपको वो पता ही है। तो मगर मैं बड़ी डेडिकेशन के साथ, लगाव के साथ, प्यार के साथ अपने मीडिया के साथ जुड़ी रही, काम के साथ जुड़ी। मेरी डेडिकेशन बहुत थी, अच्छी थी, मेरा दिल जो था काम के साथ बिल्कुल लगा हुआ था। तो वो सीरियल्स मैंने बहुत बखूबी अच्छी तरह से निभाए, वो जितने कामयाबी मैंने हासिल की है। तो इसके साथ साथ जो बाहर के लोग आए, फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर लड़की को ढूंढा, बोला एक्ट्रेस कौन है यहाँ पर। तो मैंने सात खून माफ़ में भी काम किया है, प्रियंका चोपड़ा जी आई थी, और नूरजहां 20 एपिसोड थे वो। फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, बॉम्बे में भी मैंने उसकी शूटिंग की। उसके साथ मेरे चेज़ फिल्म यहाँ आए थे, चेज़ फिल्म के प्रोड्यूसर आए थे, वो इम्तियाज़ अली साहब आए थे, जो अमजद खान के बड़े भाई थे, वो आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर कश्मीर, उसमें मैं एज कैथोलिक चर्च की नन थी। हाँ, वो रोल दिया था मुझे, बढ़िया रोल था, तो वो किया। उसके बावजूद मैंने अपना एक, मतलब इतनी एक्सपीरियंस के बाद मैंने गेन की है, मुझ में डेडिकेशन थी, एज प्रोड्यूसर मैंने काम किया। मैंने सॉन्ग्स बनाए, वैरायटी प्रोग्राम्स बनाए और सीरियल्स बनाए, जो मुझे दिल्ली से अप्रूव होके आए या कश्मीर टीवी से अप्रूव होके आए, जो डायरेक्टर साहब थे यहाँ उन दिनों। तो वो सीरियल्स मैंने किए, वो भी बढ़िया बनाए, खूबसूरत बनाए, अच्छे बनाए, डेडिकेशन के साथ बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कामयाबी हो गई। साथ साथ एज ए एक्ट्रेस भी, जो मैंने सीरियल्स बनाए, सॉन्ग्स बनाए, वैरायटी प्रोग्राम्स बनाए, उसमें मैंने आर्टिस्टों को, यहाँ लोकल आर्टिस्टों को बुक किया, उनका भी काम हो गया वो भी, क्योंकि हर एक को काम की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत है, रन करना, ज़िंदगी को आगे चलाना है, तो वो भी किया। मैं भी किसी के सीरियल में बुक हो गई, ऐसे ही एक था। लेकिन कुछ सालों से दूरदर्शन रेडियो काम ही बोलते, दूरदर्शन में फंड्स की मतलब कमी की वजह से काम ज़्यादा नहीं हुआ। अगर हम 90s की बात करें जी, चूँकि एक अलग कल्चर था, एक अलग माहौल था, एक खौफज़दा माहौल था कश्मीर में, कैसे आपने उस माहौल में भी एक वो स्ट्रेंथ दिखा के आपने कैसे काम, कैसे आप उन हर्डल्स को आपने फेस किया? बहुत स्ट्रगल की, बहुत मतलब उन स्ट्रगल को, उन चीज़ों को मैंने फेस किया, परेशानियों को फेस किया। तो मगर
मुझ में खौफ नहीं था, मैं सही थी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रही थी, अब डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी, लगाव के साथ काम कर रही, और स्क्रिप्ट को पहले मैं पढ़ती थी, देखती थी कि कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, सही है, उसके बावजूद मैं शूट करती थी। अच्छा, आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि अभी अगर हम बात करें, सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुकी जी। है, अभी तो हर एक को सपोर्ट मिलता है, लेकिन उस टाइम पे सपोर्ट मिलना वो बहुत बड़ी बात फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस पर, अपनी मामा को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे कश्मीरी लिखना और पढ़ना और बोलना तो आता था, बट लिखना पढ़ना नहीं आता था कश्मीरी मुझे। मेरी मम्मी इसमें माहिर, वो एज ए हेड मिस्ट्रेस थी, उसको कश्मीरी लिखना पढ़ना आता था। मैं वो स्क्रिप्ट लेकर लाल बाजार जाती थी अपनी माँ के घर, राजबाग से लेकर माँ के घर, उसको बोलती थी मुझे इसमें रीड करा दो, मुझे सिखा दो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस तरह सीखा, मुझे खुद लिखना आया, खुद पढ़ना आया, स्क्रिप्ट कश्मीरी में होता था, मैं करती, मैं इतना मतलब उसमें डीप हो गई थी, मुझे खुद लिखना पढ़ना जो भी बोलना आया कश्मीरी में। उर्दू तो पता ही, उर्दू तो नेचुरली है। आप शादी के बाद जो है जी, इस जी। एक्टिंग या। फील्ड, शादी तो मेरी हो गई, फिर मैं सऊदी गई, मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ थी। सऊदी के बाद हम यहाँ आए, मेरे हस्बैंड भी जॉबलेस थे, मैं भी जॉबलेस थी, क्योंकि जॉब नहीं थी। फिर उन्होंने यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा तो कुछ जॉब नहीं था। उसके बाद लकीली मुझे रेडियो में चांस मिल गया, जॉब मतलब जॉब नहीं, चांस मिल गया, एज ए वॉइस मैंने दे दी। कुछ प्राइवेट प्रोड्यूसरों ने मुझे बुक किया एज अ वॉइस, ही मैन एंड द पावर, 20 उसमें 5 वॉइसें थी, उसमें जंगल गर्ल है, क्वीन है, उसमें मैंने वॉइस दी बिल्कुल अलग अलग स्टाइल से। दिल्ली में मैंने उसकी वॉइस दी, किसी प्रोड्यूसर को अप्रूवल आया था, ही मैन एंड द पावर, उसकी वॉइस कर दीजिए आप, डिफरेंट मतलब आवाज़, वो मैंने दे दी। या बाहर के काम आए, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स आए, फिल्म मेकर्स आए, उन्होंने हमें बुक किया, उसमें भी काम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी सफल रही। जब हमने डेडिकेशन रखी, जब हमने चुना ये काम हमें करना है, दिल से करना है ये काम, अभी हम इस फील्ड में आ गए हैं, ये तो करना ही है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो गई। मैं पूरे कश्मीर में बहुत फेमस, मैंने अपनी तारीफें करती हूँ, मगर जहाँ भी मैं जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिलती है, सब इस नाम से पहचानती, ये वो है। मैं पार्क्स में जाती थी या कहीं भी जाती थी, मुझे लोग आते थे ऑटोग्राफ्स के लिए, ऐसा तो कैसी फीलिंग होती है जब आप बाहर जाते हैं और लोग आपको पहचानते हैं, आपके पास आते हैं, आपको एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि लोग मुझे जानते हैं, मैं फेमस हूँ, कैसी फीलिंग होती है? बहुत अच्छा लगता, बहुत, क्योंकि लोगों ने भी मुझे सपोर्ट दिया, किस वजह से प्यार दिया, रेस्पेक्ट दी। लोग हमारी शूटिंग के लिए आते हैं, देखते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ये एक इंसान में जब डेडिकेशन हो, लगाव हो जिंदगी में, मुझे ये अचीव करना है, मुझे कामयाबी हासिल करनी है किसी भी फील्ड में, चाहे एक्टिंग का फील्ड हो, चाहे अब एक्टिंग का फील्ड मेरा वहाँ हो गया, हम यहाँ फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए, मेरे हस्बैंड का। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आप पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, फिर आप एक्टिंग में चली गई, फिर एज एन प्रोड्यूसर काम किया, और अब आप इतने खूबसूरत फार्म हाउस को संभाल रही है। तो एक्ट्रेस से सीधे एक आप कहे एक फार्म हाउस संभाल रही है, तो कैसा लगता है आपको? एक इज इट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट फीलिंग? या दिस इज डिफरेंट फीलिंग। नेचुरली एक्टिंग की फील्ड अलग है, उसका अलग एक अलग चार्म है, इसका अलग एक चार्म है। ये देखिए, ये लैंड आपने देखी होगी, हमारा ये सारा फार्म हाउस देखा होगा, इसमें मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करती हूँ, जैसे वो मार्केटिंग करती है, बाहर जाते हैं उनको, मैं यहाँ पर लेबर्स को संभालती हूँ, उनको बताती हूँ किस में क्या। मैं सब्जी की बहुत शौकीन है, वेजिटेबल्स की, मुझे ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए। मैंने पीस लगाए, मैंने गार्लिक लगाया, मैंने ऑनियन लगाए, मैंने कश्मीरी साग लगाया, कदम लगाया, पोटैटोज लगाए, खीरे, जो कोकम्बर है, लौकीज है, जो भी सब्जियां हैं, जो भी वेजिटेबल्स है, क्योंकि मार्केट जाना ही नहीं पड़ता है, अपने घर में है, और वो भी ऑर्गेनिक सारा। ऑर्गेनिक, मैं खाद वाद कोई चीज नहीं डालती हूँ, ऑर्गेनिक घर का जो भी है ना, वो ऑर्गेनिक खाद बनती है, वो 2-3 साल की होती है, वो डालती हूँ। बाकी पेड़ में फ्रूट के पेड़ है, उनमें क्या किस टाइम स्प्रे करना होता है, क्या
वो तो डिफरेंट चीज़ तो है। आप गार्डनिंग के पहले से ही शौकीन थे? मैं बहुत शौकीन थी। जब हम श्रीनगर में रहते थे वहाँ इतनी ज़मीन नहीं थी। मैं गमलों में ऑरेंज के पेड़ लगाती थी, लेमन का पेड़ लगाती थी, रबर प्लांट्स लगाती, मतलब हर चीज़ फ्लावर्स लगाती थी। बहुत शौकीन थी मैं। अब माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ये है ज़मीन है, तो लेबर्स की हेल्प से ये बेचारे भी कोऑपरेट करते हैं, इनको जो बताते हैं वो करते हैं। तो इनकी वजह से मैं इनको गाइडलाइन देती हूँ, फ्लावर्स लगाते हैं या कोई मतलब प्लांट लगाना हो वो लगाते हैं, सही। सब्जियाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ बनाते हैं, ये तैयार कराते हैं उनसे। जैसा कि आपने कहा कि आप जब आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं तो आप यहाँ सब संभालते हैं, जी। तो कितना ज़रूरी है एक वुमेन का इंडिपेंडेंट होना? कितना आपको क्या लगता है एक वुमेन का, चाहे फाइनेंशियली हम कहें या इमोशनली हम कहें, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? एक वुमन का आजकल के ज़माने में, पहले ज़माने में तो औरतें घर में ही बैठती थी, घर का काम, खाना बना, बच्चों को दिखाओ देखो बस। आजकल के ज़माने में हर चीज़ एक वुमन को पता होना चाहिए और वो डेडिकेशन के साथ करनी चाहिए। जैसे मैं ये फार्म हाउस अपने हस्बैंड की मदद करती हूँ, इनकी हेल्प करती हूँ। ये मार्केट जाते हैं, ये कहीं फ्रूट मंडी जाते हैं, मैं यहाँ पर पैकिंग कराती हूँ, पैकिंग वालों के साथ होती हूँ। गाड़ी आती है, गाड़ी को लोड कराती हूँ, उसका चालान बनाती हूँ। मैं खुद लिखती हूँ कितनी पेटियाँ इस गाड़ी में, कितने डब्बे इस गाड़ी में आए, वो चालान बनाती हूँ। एक कॉपी उनको देती हूँ, एक कॉपी अपने पास रखती हूँ। लेबर्स को देखती हूँ जो फ्रूट उतारने वाले होते हैं, उनको गाइड करती हूँ, कोई टहनी पर टूटी है, कैच में पकड़ते हैं, किस तरीके से वो फ्रूट को जख्मी तो नहीं करते। पूरा आप समझिए 9 बजे से 5 बजे तक के लेबर्स काम करते हैं इनके साथ में, पूरा 9 से 5। बीच में अगर वो लंच पर जाएंगे, हम भी लंच पर अंदर आ जाते हैं। इनको चाय वगैरह जो होता है वो खुद ही बनाते हैं, मगर मैं इनकी पूरी देख रेख करती हूँ, इनको दिखाती हूँ ये चीज़ करो वो चीज़ करो। जब हम इनको गाइड करते हैं, उस गाइड के हिसाब से लेबर भी चलता है। लेबर को भी समझ आता है इनको क्या चाहिए, इनकी नीड क्या है, हमें कैसे चलना है, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है। हमारा वहाँ पर एक लैंड, मतलब पेड़ों का, सेब का लैंड था। मेरे हस्बैंड को बोला आजकल इस फ्रूट में बहुत मार्केटिंग अच्छी है, इसमें बहुत पैसा आता है, क्यों ना थोड़ा सा ये टुकड़ा हम बड़े पेड़ काट के इसमें हम लगाएंगे इटली के प्लांट्स। उसने कहा इसमें 4 साल के बाद फ्रूट निकलेगा। 2 साल तो हो गए, हमें 2 साल के बाद भी इसमें बहुत फ्रूट आया है, इस साल भी माशाल्लाह। अब इनको सपोर्ट हम रखते हैं, जो बैम्बू के डंडे वो रस्सियाँ बांधते हैं, इनको दिखाते हैं कैसे करो, इनका आगे फ्रूट अच्छा निकलेगा। अच्छा, चूंकि आप पहले बाहर काम करती थी, इंटरनेशनल लेवल पे आप बाहर काफ़ी ट्रैवल कर चुकी है, आप वहाँ काम करती थी, फिर आप यहाँ आए। यहाँ श्रीनगर से आप इस छोटे से फार्म हाउस, एक विलेज लाइफ आप अभी एक विलेज लाइफ आप एक जी रहे हैं, जी। तो कैसा लगता है आपको? कोई डिफ़िकल्टी आई फ्रॉम दैट, हम कहें सिटी लाइफ से आप सीधे विलेज लाइफ में आ चुकी है, तो कहीं मुश्किलात के बिल्कुल ऐसा नहीं फील नहीं नहीं, नहीं? मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने हर एक फैसिलिटी रखी है। टीवी है घर में है, मोबाइल्स है, बच्चों के साथ इन टच रहना है तो चैटिंग करो, फ़ोन करो बच्चों के साथ ऑनलाइन। आजकल में इतना फास्ट लाइफ है, तो आजकल वो थोड़ी चिट्ठी भेजनी है बच्चों को, या वो हमें भेज देंगे, मीनू लग जाएंगे। 2 सेकंड में बच्चे कॉल करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे बच्चों को, बातचीत करेंगे। शाम को हम बैठते बच्चों से बात करते। मेरी एक बेटी यूएस में है, अमेरिका में है, एक बेटी दुबई में है। मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, उन्होंने वहीं पढ़ाई की है। एक ने लंदन में पढ़ाई की, एक ने अमेरिका में पढ़ाई की, तो वो वहीं पर सेटल है। उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ, वो भी हमारे साथ आते हैं, वो छुट्टियों पर यहाँ आते हैं फार्म हाउस में। उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर फार्म हाउस। जब वो फूल देखते हैं या कोई फ्लावर्स देखते हैं निकले हुए, वाह वाह करके वो इतना खुश हो जाते हैं। वाह मामा क्या सब्जी बनाई है, क्या चीज़ें बनाई है, वाह वाह करते खुश हो जाते हैं। मैं बोर नहीं हो जाती हूँ, क्योंकि हम बिजी लाइफ है, यहाँ पर बिजी लाइफ है। अच्छा, हम बात करें, जैसे कि आपने कहा आपकी 2 बेटियां, एक लंदन में है, एक दुबई में है, जी, तो एक अमेरिका में। एक अमेरिका में है, एक दुबई में है, तो कितना ज़रूरी होता है एज अ पेरेंट बच्चों को सपोर्ट करना, बाहर भेजना, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम श्रीनगर में थे फार्म हाउस में, यहाँ मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ रहते थे, वही ये देख रेख करते थे। आफ्टर उनके गुजरने के बाद उन्होंने अपने बच्चों में ये डिवाइड किया। मेरे हस्बैंड ने इसका चार्ज संभाला, अपने बहनों ने चार्ज, इसके बहनों ने चार्ज, हम अपनी बात करें तो हमने अपना चार्ज संभाला। जब हम श्रीनगर में थे, मेरे बच्चे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ते थे, छोटे छोटे थे। मैं दूरदर्शन और रेडियो में काम करती थी, मेरे हस्बैंड वहाँ अपना काम संभालते थे। यहाँ हम बीच बीच में आते थे, बीच बीच में आते थे। तो मैंने बच्चों को हायर एजुकेशन दी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेंट में, फिर उन्होंने 12th, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में 1-2 साल
पढ़ाई की। उन्होंने जब वो अमेरिकन एग्ज़ाम्स पास किए, लंदन के एग्ज़ाम्स खुद पास किए, तो उनको वहाँ पर मिल गई, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में उनको जॉब मतलब पढ़ाई का मौका मिल गया। एक लंदन डिग्री करने के लिए गई, एक अमेरिका गई। उसने टेलेटॉन यूनिवर्सिटी में किया, इसने लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स में किया। दोनों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, दोनों वहाँ माशाल्लाह दोनों जॉब करते हैं। एक ने वहाँ पर फिर वो डेकोरेशन, वो इंटीरियर डेकोरेटर बन गई, उसने वो ट्रेनिंग भी लंदन से ही की है। उन्होंने बहुत मतलब मेहनत की है बच्चों ने। तो आपको लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है ताकि बच्चे एक्सप्लोर करें? जब मैंने उनको बेस बनाई कश्मीर में स्कूलिंग के हिसाब से, जब जो छोटे छोटे थे, मैं जब शूटिंग करके आती थी, मेरी डेडिकेशन देखिए, शूटिंग करके थकी हारी, शूटिंग में कितना हेडेक होता है। आती थी, बच्चे स्कूल शाम को आती थी या दिन में आती थी, जितना टाइम होता था उनका होमवर्क देती थी, उनकी कल की यूनिफॉर्म तैयार करती थी, उनका लंच ब्रेक सब कुछ तैयार कर स्कूल छोड़ती थी। छोटे थे, बस में नहीं जाते, हम राजबाग में उनको ड्रॉप करना होता था, फिर उनके पापा ड्रॉप वापस लाते थे अगर मैं काम पर होती थी। फिर घर पर उनका होमवर्क देखना, उनका सारा काम देखना, उनके प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल के, वो उनमें हेल्प करना। उनकी रातों को उनके साथ साथ बैठ के मैं उनको पढ़ाती थी, उनको देखती थी। जब एक माँ एजुकेटेड होती है, वो अपने बच्चे को भी गाइड करती है, और बच्चों को भी एक डेडिकेशन होनी चाहिए, एक शौक होना चाहिए पढ़ाई का। वो भी उस लाइन में बहुत माशाल्लाह काबिल थे। आपको लगता है एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, Must. हर एक पेरेंट को जो है वो अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक माँ बाप एजुकेटेड होना चाहिए, चाहे छोटे लेवल से हो चाहे बड़ी लेवल से हो। माँ बाप का एजुकेटेड होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा सके, एजुकेशन दे सके, चाहे वो यहाँ पढ़ाए चाहे बाहर पढ़ाए, जितना उनका अपना कैपेसिटी के हिसाब से कराए। बच्चों में भी डेडिकेशन होनी चाहिए, उनकी काबिलियत होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, जितने भी लोग अभी आपको देख रहे हैं, आपकी उनके लिए क्या मैसेज, जितनी भी औरतें आपको देख रही हैं, आपकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? बस एक औरत को मैं अपने अपने बहनों को, जो भी घरेलू औरत हो या मीडिया के मतलब एजुकेशन में हो या किसी भी फील्ड में हो, अपने बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, फील्ड को भी देखना है, एक डेडिकेशन रखनी है, लगाव, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव नहीं रखने। मैं इस काम में गई, क्या मुझे सफलता मिल जाएगी, क्या मुझे कामयाबी मिल जाएगी, वो सोचना ही नहीं है। सोचना ये है मुझ में डेडिकेशन है, मुझ में ये चीज़ है, मैं अचीव कर दूंगी, मैं इसमें कामयाबी हासिल कर दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला भी साथ देता है उसमें। जब इंसान में ये डेडिकेशन हो, कामयाबी का जज्बा हो, आगे इंसान जाता है। मुझे कहाँ पता था मेरी बच्चियाँ लंदन एक जाएगी, अमेरिका, मैंने ये तो सोचा भी नहीं था, मगर अल्लाह ताला ने साथ दिया। उनकी भी डेडिकेशन, उन्होंने भी मुझे साथ दिया। ये नहीं मैं बोलूँगी मैंने ही खाली उनको साथ दिया, उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया, उन्होंने भी कोऑपरेट, तभी तो वो उस मुकाम पर पहुंच गई। जब मेरा भी उनके साथ था, उन्होंने भी हाथ मेरे साथ मिलाया, तब वो आगे बढ़ी। औरतों को मतलब जो भी जिस भी फील्ड में हो, लगाव से, डेडिकेशन से, प्यार से काम करना चाहिए। ये सोच करके नहीं पैसा ही सब कुछ है, ये सोचकर मुझे इस काम को पाई तकमील तक पहुंचाना है, मुझे कामयाबी हासिल करनी है, ये चीज़ होता है। ये थी हमारे साथ नुज़हत सिद्दीकी, जिनके साथ हमने बात की और जाना इन्होंने अपना सफ़र जो है, हम फिल्म मेकिंग का कहे, रेडियो का कहे, या एज एन एक्ट्रेस इन्होंने कैसे काम किया है, और अभी वो अपना फार्म हाउस जो है वो कैसे संभाल रही है। इनका मानना है कि जो औरत होती है वो बहुत ही डेडिकेटेड होनी चाहिए, जिस भी काम को लेके, जिस फील्ड में भी वो काम कर रही है, उनमें डेडिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ये एक इंस्पिरेशन है तमाम औरतों के लिए जो उन्हें देख रही है कि कहाँ से कहाँ वो आई है, और कैसे अभी वो इतने खूबसूरत से फार्म हाउस को संभाल रही है। और कितना ज़्यादा, आप देखिए पीछे एक बहुत ही प्यारा शीप फार्म है, ये शीप फार्म संभालती है। आगे इनका एक वेजिटेबल, एक्सोटिक वेजिटेबल्स का गार्डन है, ये वो संभालती है। तो ओवरऑल इनका मानना है कि ये जब तक न अपने हस्बैंड के साथ हाथ में हाथ मिला के, उनके साथ डेडिकेशन के साथ काम करेगी, इन दोनों का काम पॉसिबल नहीं है। डेडिकेशन और एक साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका कहना है। शुक्रिया।